कराची हैदराबाद में इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त फिर मुस्तरद कर दी। कराची हैदराबाद में इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुना दिया है और सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया गया है। कराची, हैदराबाद और ठट्टा डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का दो टोक ऐलान, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इससे पहले सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के अरकान और मुतलका अफसरान शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी खदशात से मुतलिक सिंध हुकूमत के मरासले पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा सिंध हुकूमत पुरअमन इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ इंतजामात कराए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया, जो इंतखाबात के नतीजे आने तक बिला तातुल काम जारी रखेगा। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत कल बल्दियाती इंतखाबात कराने पर रजामंद हो गई। ज़राए के मुताबिक कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। कल कराची में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। सिंध हुकूमत कल बल्दियाती इंतखाबात कराने पर रजामंद हो गई। कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। कल कराची में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। सिंध हुकूमत ने 15 जनवरी के बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। ज़राए सिंध हुकूमत का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के लिए कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारों से, तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो किसी तवज्जुह का शिकार ना हो। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को कल हो रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात का भी इजहार किया है, मगर सिंध हुकूमत ने जहां पुलिस और जिला इंतजामिया को इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन की हिदायत की है, वहीं ज़राए सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी की आईनी हुकूमत है, इसलिए आइन के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकते। KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। MKM ने भी ना करते हाँ कर दी। ज़राए के मुताबिक MKM ने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला हुआ कि इंतखाबी मैदान को खाली ना छोड़ा जाए। MKM ने भी बिलाखिर हाँ कर दी। ज़राए के मुताबिक MKM ने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला हुआ कि इंतखाबी मैदान को खाली ना छोड़ा जाए। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 2 से 3 घंटे में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। अभी आज हम दिन गुजारते हैं ना, देखते हैं कि आज क्या फैसले होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं। फिर उसके बाद जब शाम अभी पड़ी है, रात पड़ी है, हमारे पास अभी पूरा दिन पड़ा है, पूरी रात पड़ी है फैसले बताने के लिए आपको। देखते हैं अभी आज दिन में क्या होता है। इसी बारे में मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे नईम खानजादा से। नईम, अपडेट कीजिएगा। एक बिलाखिर हाँ कर दी गई और क्या मजीद जो कहा जा रहा है 2 से 3 घंटे अहम है, क्या फैसला सामने आ सकता है? जी देखिए, MKM की जानिब से जो है अब से कुछ देर कबल तकरीबन 7:30 बजे के टाइम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसका एहतमाम भी कर लिया गया था। और उसके साथ ही जो है वो एक फैसला भी जो है वो MKM की जानिब से जो रहनुमाओं से हमारी बात हुई थी, सोर्सेज से नहीं रहनुमाओं से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि अब हर सूरत जो है वो इलेक्शन में खाली मैदान नहीं छोड़ा जाता। इसी दौरान जो है वो गवर्नर हाउस से जो है वो राब्ता हुआ है और गवर्नर हाउस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को है वो ताखीर की गई है और उसको मुलतवी किया गया। और उसके साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, फैसल सुल्तानी, ये जो है वो गवर्नर हाउस पहुंचे। गवर्नर हाउस के अंदर इनकी मुलाकात हुई और एक अहम शख्सियत, हुकूमत की अहम शख्सियत, वो भी उस मुलाकात के दरमियान जो है वो मौजूद थी। वो अब से कुछ लम्हे कबल जो है वो हुकूमती शख्सियत जो है वो सिंध की हुकूमती शख्सियत थी, वो वहाँ से रवाना हो गई है, जबकि अभी MKM का वफ्द और जो है गवर्नर सिंह वहाँ मौजूद हैं। अब MKM जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो तब्दील करने पर जो है वो गौर शुरू कर दिया है। अब उनके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस भी जो है वो हिस्सा लेना है, बॉयकॉट करना है, हुकूमत से अलहदा होना है, वफाकी वजारतों से जो है वो वापस करनी है, वजारत से वापस करनी है। इस सिलसिले के अंदर जो है अब मजबूरी तौर के ऊपर जो हिकमत अमली चल रही है। और जैसा कि मुस्तफा कमाल साहब ने बहुत शुक्रिया नईम खानजादा अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने MKM से बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की दरख्वास्त कर दी। कहते हैं कल इलेक्शन का दिन है, निकलो अपने वोट का हक इस्तेमाल करो। बिलावल भुट्टो की MKM से बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने की दरख्वास्त। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कल इलेक्शन का दिन है, निकलो अपने वोट का हक इस्तेमाल करो। जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शन की बात है, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाहिद जमात है जिसने सिंध के बल्दियाती इलेक्शन फेज 2 के लिए
हर यूनियन काउंसिल ने अपना नुमाइंदा खड़ा किया है और हम बिल्कुल तैयार हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस का मुकाबला करने के लिए। मैं समझता हूं कि वफाक से अलहदा होना MQM का तो बिल्कुल हक में नहीं है और ना मुल्क के फायदा में है। इस वक्त मुल्क बहुत मुश्किल में है, एक मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं जिसका बोझ हर शहरी उठा रहा है। आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का हतमी फैसला कर लिया है। इमरान खान ने मंजूरी दी थी, आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का हतमी फैसला कर लिया। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। कप्तान एक के बाद एक सरप्राइज देने को तैयार। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ कभी वतन वापस नहीं आएगा, अब इलेक्शन में PTI का टिकट चलेगा। कप्तान एक के बाद एक सरप्राइज देने को तैयार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ कभी वतन वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने यह भी कहा कि अब इलेक्शन में PTI का टिकट चलेगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि PTI के पर इलेक्शन में है। ये अहम बयान इमरान खान की जानिब से सामने आया जिसमें कहा गया कि परवेज इलाही को कह रहे हैं पार्टी जम कर दें। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कप्तान एक के बाद एक सरप्राइज देने को तैयार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ कभी वतन वापस नहीं आएगा। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने 5 माह की कलील मुद्दत में 273 अरब रुपए का तरक्याती बजट इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब काबीना के इजलास की सदारत की। काबीना ने कहा कि ज़ेर तकमील मनसूबों को मुकम्मल करना मुतल्लिका इदारे और अफसर की जिम्मेदारी है। अदलिया भी जारी मनसूबों की तकमील के हक में फैसला दे चुकी है। इस मौके पर पंजाब काबीना ने मियांवाली को डिवीज़न का दर्जा देने की मशरूत मंजूरी दे दी। काबीना ने तलागंग के इलाके मुल्तान खुर्द को भी तहसील बनाने की मशरूत मंजूरी दी। यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों का अमल मुकम्मल होने के बाद जामपुर को ज़िला और दाजल, मोहम्मदपुर और मुल्तान खुर्द को तहसील का बाकायदा दर्जा दे दिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पेशावर के सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले में DSP और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने नाइट विजन गन्स का इस्तेमाल किया। शोधा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। मजीद बता रहे हैं एहतशाम खान। पेशावर में दहशतगर्दों का सरबंद थाने पर हमला। DSP सरदार हुसैन और 2 कांस्टेबल हमले को नाकाम बनाते हुए वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। दहशतगर्दों ने रात सरबंद थाने पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में DSP सरदार हुसैन 2 मुहाफिजों समेत शहीद हो गए। शहीद DSP कांस्टेबल इरशाद और जानजेब की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। शोहदा को सलामी पेश की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई, IGFC, IG खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत की। अफगानिस्तान की बॉर्डर जो है वो कंट्रोल करना इस वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर वहाँ पे हालात ख़राब होकर लोग वहाँ से अगर आ रहे हैं तो हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दास्तान जो है वो कुर्बानियों की दास्तान है और हम इन शहीदों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। सरबंद थाना हमले में शहीद DSP सरदार हुसैन का शुमार बहादुर और प्रोफेशनल अफसरान में होता था। एहतशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। पंजाब असम्बली का आखिरी दिन, निगरान सेटअप की तैयारी। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान की वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने कहा यह फैसला भारी दिल के साथ होगा। उधर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ में भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और मुलाकात भी मतवक्के है। पंजाब असम्बली का आखिरी दिन, निगरान सेटअप की तैयारी। नवाज शरीफ का फौरी वतन वापसी से साफ इनकार। राना सनाउल्लाह को लंदन बुला लिया। नवाज शरीफ ने कहा मरियम नवाज जाकर रिपोर्ट देंगी, फिर वतन वापसी का फैसला करूंगा। नवाज शरीफ का फौरी वतन वापसी से साफ इनकार। राना सनाउल्लाह को लंदन बुला लिया। नवाज शरीफ ने कहा मरियम नवाज वापस जाकर रिपोर्ट देंगी, फिर वतन वापसी का फैसला करूंगा।
नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को फौरी इलेक्शन की तैयारी की भी हिदायत। कहा पार्टी रहनुमा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरें। अच्छा हुआ पंजाब से लूट मार करने वालों का दौर खत्म हो गया। नवाज शरीफ की जानिब से हिदायत जारी की गई। कहा पार्टी रहनुमा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा हुआ पंजाब से लूट मार करने वालों का दौर खत्म हो गया। नवाज शरीफ का फौरी वतन वापसी से साफ इनकार। और अब बात कर लेते हैं ठंडे ठंडे मौसम की। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम इंतहाई सर्द रहा। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। शुमाली इलाकों का दर्जा हरारत बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे है। आज खुंजरात में दर्जा हरारत -16 तक गिर गया। बर्फबारी के बायस कल्लात में पारा -12 हो गया। इसी तरह सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में -7 और अस्तोर में -6 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। अब एक नजर डालते हैं अहम शहरों में आज कम से कम दर्जा हरारत क्या रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 रहा। कराची का दर्जा हरारत 10 तक पहुंच गया। लाहौर का मतला आज साफ और दर्जा हरारत 3 तक आ गया। पेशावर का दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह कोयटा में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने से दर्जा हरारत -8 तक पहुंच गया है। गिलगित में सूरज निकलने के बावजूद टेम्परेचर -2 डिग्री तक आ गया। मुजफ्फराबाद का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री रहा। अब एक नजर डालते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत पर। मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 3 और फैसलाबाद में 4 रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी में 2, हैदराबाद 8, सक्खर 8 और नवाबशाह में 5 डिग्री रहा। चित्राल में पारा -4, एबटाबाद -1, सिब्बी 4 और नौकंडी में -10 तक गिर गया। अस्तौर में कम दर्जा हरारत -6 और रावलाकोट में -4 रिकॉर्ड किया गया। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर।